कोरोना वायरस संकट के बीच में देश के अलग अलग राज्यों में राजनीतिक हलचल लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बीच में एक बार फिर से सियासी उठापटक अब तेज हो गई है। राज्य में कुछ दिनों से ये चर्चा चल रही है कि बीएस येदियुरप्पा की मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से विदाई हो सकती है। हालांकि भाजपा ने इन तमाम बातों का खंडन किया है। इसी मसले से इतर बीती रात को बेंगलुरु में करीब 5 मंत्रियों के बीच में इस मसले पर गहनता से मंथन हुआ है। कर्नाटक सरकार में मंत्री सुधाकर के घर पर हुई इस बैठक में 5 अन्य मंत्री भी शामिल हुए, जिनमें येदियुरप्पा की विदाई जैसी स्थिति अगर बनती है तो उसके बाद की रणनीति पर चर्चा की गई। इस बैठक में सुधाकर के अलावा बीएस पाटिल, आनंद सिंह, सोमशेखर नागेश भी शामिल हुए। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि सिद्धार्थ मिया की सरकार गिरने के बाद में ये सभी विधायक बीएस येदियुरप्पा के भरोसे पर ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, जिन्हें बाद में मंत्री पद भी दिया गया था। अब अगर येदियुरप्पा ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं या उनकी विदाई हो जाती है तो भविष्य में उनकी राजनीति पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में बैठक में आगे की रणनीति पर मंथन हुआ, जिसको लेकर तमाम कयास अभी भी लग रहे हैं। चलिए, खबर पर अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं, मंत्रियों की बैठक हुई है, कर्नाटक की राजनीति को लेकर क्या कुछ हलचल? देखिए, कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा को और बीजेपी की राजनीति में इग्नोर करना कहीं न कहीं पार्टी के लिए भारी पड़ेगा। आपने इतिहास देखेंगे तो विगत में भी जब येदियुरप्पा का साथ नहीं रहा है तब बीजेपी कमजोर हुई है कर्नाटक में। जी, तो धन बल बाहुबल में राजनीति में होना चाहिए और पुराने राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी कहूंगा बीएस येदियुरप्पा हैं। तो बीजेपी के लिए अगर बीएस येदियुरप्पा को हटाया जाता है तो बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है कर्नाटक में। और देखिए, दूसरा क्या है, बहुत सारे जो उनका एक प्रभाव है, उस प्रभाव में उन एमएलए भी अंधकार में नजर आएगा तो वो येदियुरप्पा के साथ खड़े जी। तो अगर नाराज हुए हैं तो बीजेपी को कर्नाटक में एक बहुत बड़ा बीजेपी को देखने के है। तो बीजेपी को जी, लेकिन आरबी सर, अगर ये बात की जाए कि ये स्थितियां क्यों बनी, क्या कुछ वजह ऐसी नजर आ रही है जिसकी वजह से आपने ये भी कहा कि भाजपा जो है लगातार उनसे किनारा कर रही है, तो क्या कुछ ऐसी वजह लगता है कि सामने आ रही है जिसकी वजह से येदियुरप्पा की कुर्सी जा सकती है? बीएस येदियुरप्पा सर, आपकी आवाज सही ढंग से मेरे पास नहीं आ रही। मैं कोशिश करूंगी दोबारा आपसे संपर्क किया जाए। तो हम आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार कर्नाटक में जो सियासी उठापटक चल रही है, उस बीच में ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि वहां पर सीएम येदियुरप्पा की कुर्सी जो है वो कभी भी जा सकती है। हालांकि खबर तो ये भी सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी, वजह क्या है ये अभी तक समझ नहीं आ पाया है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ दिनों से येदियुरप्पा जो है उनसे किनारा करते हुए भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। वहीं ये जो कयास लगाए जा रहे थे, इनको सबसे ज्यादा हवा तब मिली है जब कल 5 मंत्रियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। ये वही मंत्री हैं जब येदियुरप्पा की सरकार बनी थी तो वो अपनी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे।